एक बार की बात है, अपने एक स्नेही से, जो अस्पताल में भर्ती थे, मिलने के लिए मैं गया। परस्पर कुशल समाचार पूछने के बाद हम बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे कि हम लोगों के पास से एक सज्जन निकले। मेरे स्नेही भाई ने उनका परिचय देते हुए कहा, ये सज्जन प्रत्येक रोगी के बिछौने पर जाकर प्रतिदिन दतुअन दे जाते हैं। मैंने अनुमान लगाया कि यह व्यवस्था अस्पताल की ओर से होगी। हम लोग इस संबंध में चर्चा कर ही रहे थे कि वे सज्जन हमारे पास आए और मेरे स्नेही को उन्होंने 2 दतुअन दिए। वे सफेद सादे कपड़ों में थे और उनकी अवस्था लगभग 35 वर्ष की होगी। मेरे स्नेही ने उनसे प्रश्न किया, ये कार्य आपको अस्पताल वालों की ओर से सौंपा हुआ है क्या? इसके उत्तर में वे बड़ी नम्रता से कहने लगे, नहीं, मैं ये कार्य स्वयं की प्रेरणा से ही कर रहा हूँ। दतुअन जैसी तुच्छ वस्तु से यदि मानव सेवा का कार्य हो सकता हो तो उसमें कर्तव्य पालन का संतोष तो मिलता ही है। इस कार्य के लिए आपको कहीं से सहायता मिलती है। अगर कोई सहायता देना चाहे तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं? बीच में ही मैंने प्रश्न किया। जी हाँ, वे सज्जन बोले, सहायता ली जा सकती है, किंतु पैसे के रूप में नहीं। दतुअन के रूप में यदि कोई सहायता देना चाहे तो दे सकते हैं, दतुअन के बदले यदि कोई पैसा देना चाहे तो। मैंने फिर प्रश्न किया। जी नहीं, उन सज्जन ने हंसते हंसते उत्तर दिया। किसी को भविष्य में ऐसी शंका होने लगे कि पैसे लेकर यह अपना लाभ उठाता होगा, अतः आरंभ से हो यह निश्चय कर लिया गया है कि जिनको सहायता करने की इच्छा हो वे दतुअन खरीदकर मुझे दे दें। कितना समय लगता है इस कार्य को करने में? मैंने पुनः पूछा। उन सज्जन ने बताया, प्रतिदिन 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं। मैं शिक्षक हूँ, इतना समय तो सहज में निकाल लेता। जैसे दतुअन प्राप्त करने में किसी की सहायता मिल जाती है, वैसे ही इस वितरण कार्य में भी आपको किसी की सहायता मिल जाती होगी। मैंने अंतिम प्रश्न कर दिया। ये सेवा बहुत छोटी है, बड़ी ही नम्रता से उन्होंने उत्तर दिया। आज के प्रवृत्ति में युग में ऐसे कार्य में कौन ध्यान देगा? हाँ, कभी कभी मेरी पत्नी रोगियों के पास दतुअन पहुंचाने के कार्य में मेरी सहायता कर देती है। इस कार्य में परिश्रम तो अधिक लगता है, परंतु जब तक शरीर में शक्ति है तब तक इस कर्तव्य भावना के निर्वाह में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आपने यह मौलिक सेवा का काम उठाया है, मैंने धन्यवाद के साथ वंदन करते हुए कहा। सेवाधर्म परमगहनो योगिनाम्प्यगम्य, सेवाधर्म बड़ा कठिन है, योगियों के लिए भी वह गम्य है। मैं धनवान तो नहीं हूँ, वे बोले, परंतु स्वयंभू प्रेरणा से ये सेवाव्रत लिया है, आप लोगों के सहयोग से उसे परमात्मा निभा रहे हैं। यूं कहते हुए वे दूसरे बिछौने की ओर आगे बढ़ गए। हम दोनों ने कर्तव्य भावना से अनुप्राणित उन महानुभाव का हृदय से वंदन किया। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।